हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर समुच्चय x इस प्रकार से कि x का मान 4 या 4 से छोटा तथा x संबंधित है प्राकृत संख्याओं से, b बराबर समुच्चय x इस प्रकार से कि x का मान 8 या 8 से छोटा, x जो है वह प्राकृत संख्याओं से संबंधित है, और c बराबर x इस प्रकार से कि x प्राकृत संख्याओं से संबंधित है तथा x का मान 2 से 7 के बीच में है। तो दिखाइए a माइनस b सर्वनिष्ठ c जो है वह बराबर है a माइनस b संग a माइनस सी के। यह हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो देखिए, मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में a माइनस बी का क्या तात्पर्य होता है, यह देख लेते हैं। तो a माइनस बी का तात्पर्य होता है ऐसे अवयव जो a में हो तथा b में ना हो। तो ऐसे अवयव जो a में हो तथा b में ना हो, ऐसे वाले अवयवों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे a माइनस बी में रखते हैं। a संग b जो है उसका क्या तात्पर्य होता है, देखिए, ऐसे अवयव जो यहाँ पे ए में हो या फिर बी में हो, ऐसे अवयवों को हम क्या बोलते हैं, ए संग बी में बोलते हैं। ए सर्वनिष्ठ बी में हमने देखा, तो ए सर्वनिष्ठ बी में ऐसे अवयव होंगे जो ए में हो तथा बी में हो। तो ए तथा बी दोनों में हो, ऐसे अवयवों को हम क्या बोलेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी वाले अवयव बोलेंगे। तो यहाँ से देखिए, हमने यहाँ से सबसे पहले क्या देखा, ए हमारे पास में समुच्चय है जिसमें प्राकृत संख्याएँ हैं और 4 से छोटी या 4 के बराबर है। तो 1, 2, 3, 4 हमारे पास ए समुच्चय हो गया। अब बी हमारे पास समुच्चय हो गया। देखिए, प्राकृत संख्याएँ लेनी है, 8 या 8 के से छोटी लेनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने ले ली। और उसके बाद में यहाँ पे सी समुच्चय हमको लेना है जिसमें संख्याएँ जो है वह 2 से 7 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 नहीं रख सकते। यह हमारे पास हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बी सर्वनिष्ठ सी ज्ञात किया। तो बी सर्वनिष्ठ सी यानी कि बी और सी के जो घनिष्ठ अवयव हैं वो देखे। तो यह हो जाएँगे 3, 4, 5 और 6 हो जाएँगे ये अवयव। इसी प्रकार से हमने यहाँ से अब बायाँ भाग देखा। बायाँ भाग हमारे पास में क्या है? तो देखिए, बायाँ भाग, अब बायाँ भाग हमारे पास में क्या होगा, a माइनस बी सर्वनिष्ठ सी होगा। तो a माइनस बी सर्वनिष्ठ सी कैसे होगा, देखिए, क्या होगा इसका मान? तो देखिए, यहाँ से हम देखते हैं तो a में से हमको क्या करना है, b सर्वनिष्ठ c को घटाना है। तो ऐसे अवयव जो a में हैं लेकिन b सर्वनिष्ठ c में नहीं है, वो हमको अवयव लेने हैं। तो 1, 2 आ जाएँगे ये अवयव। तो 1, 2 हमने लिख दिया। अब इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं, a माइनस b देखते हैं। तो देखिए, a माइनस b हमने देखा सबसे पहले। तो ए के वे अवयव जो बी में ना हो। तो ए ऐसे कोई भी अवयव नहीं है हमारे पास, तो हम उसको बोल सकते हैं यहाँ पे रिक्त समुच्चय बनेगा। यह हमारे पास फाई हो गया। अब इसी के साथ ए माइनस सी देखा हमने, तो यहाँ से ए माइनस सी। तो ऐसे अवयव, ए के ऐसे अवयव जो सी में ना हो, तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, 1, 2 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमको क्या करना है, अब हम यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, दायाँ भाग बोल सकते हैं इसका। तो दायाँ भाग हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए, a माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा संघ a माइनस सी। यह हो जाएगा। तो यहाँ से हम फाई का संघ लेंगे किसके साथ, 1, 2 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास 1, 2 आ जाएगा। यह हमारे पास अवयव आ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से दायाँ भाग जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, दायाँ भाग बराबर होगा बाएं भाग के। तो यहाँ बाएं भाग के बराबर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इस प्रकार से हमने यह सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। तो दिए गए प्रश्न को हमने निम्न अवधारणा के आधार पर सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।